तो हम कैसे चलते हैं बेटा, ये आदमी है, इसको इधर चलना है, तो ये आगे वाला पैर आप सोचिए, आप जैसे चल रहे हैं तो आप अपना एक पैर आगे बढ़ाइए सब लोग। ठीक है, चलने के लिए आपको एक पैर आगे बढ़ाना होता है, फिर आप इससे इधर धक्का मारेंगे इस फोर्स से। ठीक है, आगे का पैर जब आप आगे रखते हैं तो क्या करते हैं, इस पैर से धक्का मारते हैं ग्राउंड को बेटा। ठीक है, तो ग्राउंड से आपको फिर मिलता है, आपका पैर स्लिप तो नहीं करता, ऐसा तो नहीं आपने धक्का मारा पैर पीछे स्लिप कर गया, पैर रुका रहता है अपना, तो वहां पर जो फ्रिक्शन लगता है इस फ्रंट फुट से, ठीक है ना, इसको मैं फ्रंट लेग बोल रहा हूँ, ये आपकी बैक लेग है। तो फ्रंट लेग जो आप आगे रखी है आपने, उससे आपने ग्राउंड को पीछे धक्का मारा है, तो यहाँ से एक फ्रिक्शन मिल जाता है आपको, जो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा, ये ध्यान रखिए बेटा। ये फोर्स लगता है आपकी बॉडी पर आगे बढ़ाने के लिए, ये एक्सटर्नल फोर्स है जिससे फिर आप आगे बढ़ते हो। फिर आपका ये पीछे वाला पैर आगे की तरफ आता है, तो पहले इस पीछे वाला पैर जब आगे रखते हो आप, तब काइनेटिक फ्रिक्शन उसको रोकता है बेटा। ठीक है ना, तब वो काइनेटिक फ्रिक्शन रोकता है। ठीक है, जब से लेकिन चलने की स्टार्टिंग किसने, वो तो रोकने के लिए हो गया, तो आपको चलाने वाला फ्रिक्शन हमेशा क्या बोला जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन बोला जाएगा। स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से ही आप चल पाते हो। ठीक है, अगर आपको ये फ्रिक्शनल फोर्स नहीं मिलेगा, इसलिए जितनी सरफेस स्मूथ होती जाएगी, जितना आप ऑयल लगाते जाओगे, चलना उतना ही डिफिकल्ट होता जाएगा, क्योंकि आपका फ्रिक्शनल फोर्स जो आपको फ्रंट फुट को मिल रहा है वो उतना ही कम होता जाएगा। ठीक है, तो आपके चलने में रोल किसका है, मेनली स्टैटिक फ्रिक्शन का है। कैसे, आपने जो फ्रंट पैर आगे बढ़ाया उससे आप धक्का मार रहे हैं बेटा ग्राउंड को, समझिए इस चीज को, ग्राउंड को जितना धक्का दे रहे हैं तो आपके पैर की टेंडेंसी इधर जाने की है, तो इसलिए ग्राउंड रिएक्शन फोर्स आप पे किधर लगा रही है, आगे की तरफ लगा रही है, और इसलिए आप आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। ठीक है ना, तो फिर आपका पीछे वाला पैर आगे आता है, फिर पीछे वाला पैर रुकता है, फिर ये जो आगे आ गया, अब ये फ्रंट लेग बन गया, तो फिर ये धक्का मारेगा, फिर ये फ्रिक्शन फोर्स चलेगा। तो इस तरह से स्टैटिक फ्रिक्शन का मेन रोल है आपके आगे बढ़ने में। ठीक है, और इसलिए आपका, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन है, तो वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो हो जाएगा, तो जो कुछ आप चल रहे हैं आगे, जिसमें आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो सारी आपकी इंटरनल एनर्जी से ही काइनेटिक एनर्जी आ रही है। वर्क डन बाय दिस फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो आपको आगे धक्का बढ़ाने के लिए जो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है, उसका जो वर्क होगा वो क्या होगा बेटा, जीरो होगा। तो कभी ये मत कहना कि ग्राउंड वर्क कर रही है आपको चलाने में, आपको चलाने में भागने में आप खुद वर्क कर रहे हो तभी तो थक रहे हो, और ग्राउंड ही वर्क कर देती तो आपको क्यों थकान होती। वो आपकी इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है, क्योंकि आप ये फोर्स जो लगाते हो उसमें खर्च होता है ना आपकी एनर्जी। ठीक है, बट आपका वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट विल बी जीरो। जो मैंने आपको ये बात बताई कि वर्क डन जो होता है कौन करता है, फ्रंट लेग से जो आप फोर्स लगा रहे हो उससे जो आपका ग्राउंड का रिएक्शन फोर्स इन फॉर्म ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ रहा है, ठीक है, उससे आप चल पा रहे हो, तो उस बेसिस पर आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं क्या। While walking on ice, one should take small steps to avoid slipping. दिस इज बिकॉज स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर, जैसे गीला होता है कहीं पर या ऑयली होता है, आइस होती है जहाँ पे स्लिपरी बहुत होता है, तो आप अपने आप बिना फ्रिक्शन पड़े, नेचुरल है आपकी बॉडी के अंदर, आपने फ्रिक्शन थोड़ी पड़ा, आप हमेशा स्मॉल स्टेप लेना शुरू कर देते हो। ठीक है ना, आप क्या करने देते हो, स्मॉल स्टेप्स लेना शुरू कर देते हो, तो वो स्मॉलर स्टेप्स क्या इंश्योर करते हैं कि लार्जर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं, स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर करते हैं, लार्जर नॉर्मल फोर्स इंश्योर करते हैं, या स्मॉलर नॉर्मल फोर्स इंश्योर करते हैं। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। तो जो मैंने आपको भी बताया चलने की प्रोसेस, अगर वो आपको क्लियर हुई है, फ्रंट लेग पर आगे की तरफ, बैक लेग जब जाएगा तो रुकेगा ये काइनेटिक फ्रिक्शन से। ठीक है, फिर वो बैक लेग फिर फ्रंट लेग बन जाएगा, फिर आप धक्का मारोगे। ठीक है, तो आप जो ग्राउंड को जिस फोर्स से धकेल रहे हो उसी फोर्स से आपको आगे की तरफ फोर्स मिल रहा है, ड्यू टू द फ्रिक्शन बिटवीन लेग एंड ग्राउंड। तो इस बेसिस पर क्या आप मेरे को बता सकते हो, क्या बहुत स्लिपरी जगह पर आप स्मॉलर स्टेप्स रखना क्यों पसंद करते हो, क्यों आप स्मॉलर स्टेप्स लेते हो बहुत स्लिपरी जगह पर, लार्जर फ्रिक्शन इंश्योर करने के लिए, स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर करने के लिए, लार्जर नॉर्मल फोर्स इंश्योर करने के लिए। एक बात ध्यान रखिए बेटा, आप करके देख लिया, आप जितने बड़े स्टेप्स लेने की कोशिश करोगे आपका फोर्स ग्राउंड पर उतना ही ज्यादा लगाना पड़ेगा। जितने आप स्मॉलर स्टेप्स लेते हो आपको देख लो ताकत कम लग रही है आपकी चलने में, आप बड़े बड़े स्टेप से भागो आपको ताकत ज्यादा लगानी पड़ेगी, जल्दी थक जाओगे। तो स्मॉलर स्टेप्स में कम ताकत लगानी पड़ रही है, तो आप ये ध्यान रखिए, और जब लार्जर स्टेप जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आपको ग्राउंड पे ताकत लगानी पड़ेगी। ये बात क्लियर है क्या, तो इस बेसिस पर आप ABCD में से कौन सा आंसर टिक करना चाहेंगे।
While walking on the ice, one should take smaller steps to avoid slipping. This is because smaller steps ensure. स्मॉलर स्टेप्स क्या इंश्योर करते हैं? जल्दी बताइए, टाइम कम है। खुशी आप बताइए आंसर इसका। नहीं, आप श्योर नहीं है तो इसलिए आपका आंसर भी गलत आया। आप श्योर होते हैं तब आंसर सही आता है हमेशा। आप, मैंने बोला बेटा ज्यादा फोर्स लगाएंगे ग्राउंड पे, आप ये एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, जितने बड़े स्टेप्स लेंगे उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा ग्राउंड पे। तो जितना आप ग्राउंड पे फोर्स लगाते हैं उतना ही तो ज्यादा फ्रिक्शन आता है ना बेटा। जितने आप स्मॉलर स्टेप्स लगते हैं उतना ही हाँ बताइए। नॉर्मल फोर्स तो बेटा एमजी के। हाँ ये आंसर होगा इसका। ये नॉर्मल नॉर्मल फोर्स तो एमजी है बेटा, वो तो कैसे चेंज कर दोगे आप? नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू एमजी, वो नहीं चेंज हो सकता। वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्स बैलेंसिंग, क्योंकि वर्टिकल में तो फ्रिक्शन आ ही नहीं सकता। दो ही फोर्स है, एक नॉर्मल है और एक एमजी है, दोनों बैलेंस। बट फ्रिक्शन तो हमेशा हॉरिजॉन्टल आ सकता है, वो तो हमेशा फिक्स है, वो आप कैसे चेंज कर दो? हाँ तो बताइए बेटा इसमें क्या करें? तो क्या इंश्योर कर रहे हैं स्मॉलर स्टेप? अब आ गया होगा समझ में बेटा, स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर कर रहे हैं। आप जितना फोर्स लगाते हैं उतनी ज्यादा स्पीड मिलती है। अगर आप लॉन्ग स्टेप्स लोगे आपकी स्पीड ज्यादा होगी, तो फिर जब ये बैक लेग आगे आएगी तो इसको रोकने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन होता है ना, तो फिर वो फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं हो पाएगा आपको रोकने के लिए, आप स्लिप कर जाओगे। ठीक है ना? तो ये बैक लेग जो आगे जाती है ना बेटा, ये बैक लेग जो आगे जाती है इस तरह से, जब रोकेगी आपको तो यहाँ पर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है। तो चलाने वाला काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, काइनेटिक फ्रिक्शन तो रोक रहा है, ध्यान रखिए। चलाने वाला आपको आगे स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो अगर आपकी स्पीड ज्यादा हो, ये फोर्स ज्यादा मिल गया तो आपकी ज्यादा स्पीड हो जाएगी ना बेटा, तो फिर ये फ्रिक्शन रोक नहीं पाएगा, आप स्लिप कर जाओगे। केले के छिलके पे भी इसलिए स्लिप करते हो आप, जब ये बैक लेग आगे आती है तो यहाँ पर सफिशिएंट फ्रिक्शन नहीं मिल पाता रोकने के लिए, तो आप स्लिप कर जाते हो। क्योंकि आपकी क्या माइंड में होता है कि आपको जब बैक पैर आ रहा है तब आपको रुकना है, बट वहां पे फ्रिक्शन मिला नहीं, आप स्लिप कर गए। ठीक है? तो आप जितने स्मॉल स्टेप्स रखोगे ये वाला फ्रिक्शन उतना ही कम लगेगा। वेरिएबल फोर्स है, स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्लियर होना चाहिए आपको। जितना आप कम फोर्स लगा रहे हो ये भी उतना ही कम मिल रहा है। ठीक है? तो स्मॉलर फ्रिक्शन, इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा बी। हम जितना कम फोर्स लगाते हैं उतना ही कम फ्रिक्शन लगता है, उतना ही कम एक्सलेरेशन मिलेगा, और बैक लेग को रोकने के लिए काइनेटिक फ्रिक्शन सफिशिएंट हो जाएगा, और हम गिरेंगे नहीं बेटा। तो इसलिए हमारे अपने आप भगवान ने हमें सिखा के भेजा है, बिना फ्रिक्शन पढ़ाए, पता नहीं माइंड में डाल दिया है कि हम अपने आप छोटे पैर लेना शुरू कर देते हैं, छोटे स्टेप्स गीली जगह। अगर वहां पे आप बड़े बड़े रखोगे तो स्लिप कर दोगे, आप जोर से फोर्स लगाओगे तो आपको ये फोर्स ज्यादा मिलेगा, जब पीछे वाली बैक लेग आएगी तो रुक ही नहीं पाओगे। बात क्लियर है क्या बेटा सब लोगों को यहाँ तक? किसी को डाउट तो नहीं है इस प्रोसेस में? ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन है और बहुत आने लायक क्वेश्चन है, तो ध्यान रखेंगे इसमें। ठीक है? कि आपके छोटे स्टेप्स किसी भी ऑयली सरफेस पर या स्लिपरी सरफेस पर रखने का पर्पज है, आप स्मॉलर फ्रिक्शन इंश्योर करना चाहते हैं, क्योंकि वो फ्रिक्शन वेरिएबल है आपका। काइनेटिक फ्रिक्शन तो कैसे कंट्रोल करोगे? वो तो म्यू के एम जी होता है। कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो वेरिएबल होता है वो डिपेंड करता है कि आपको कितना फोर्स आपने लगाया। जितना कम फोर्स लगाओगे उतना कम मिलेगा। ये जितना कम मिलेगा आपकी स्पीड उतनी कम होगी, तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन रोक लेगा जब आप पीछे वाली स्टेप आगे रखेंगे। तो यहाँ तक कोई कंफ्यूजन बेटा किसी को तो बताइए मुझे। यहाँ तक किसी को थोड़ी भी दिक्कत? खुशी आ गया आपको यहाँ तक बेटा समझ में? कोई डाउट? दोनों फ्रिक्शन क्लियर है? धक्का कौन सा फ्रिक्शन है बताओ, फ्रंट लेग पे कौन सा लग रहा है? फ्रंट लेग पे कौन सा फ्रिक्शन है? और जब पीछे वाली पैर आके रुक रहा है, पीछे वाले लेग पे कौन सा है? हम्म। ठीक है? तो स्मॉलर स्टेप्स क्यों लेते हैं हम? फ्रिक्शन बड़ा करने के लिए, छोटा करने के लिए? कम करने के लिए। ठीक है बेटा, गुड।